अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में अल्टरनेटिव करंट का पहला एमसीक्यूज है कि द आरएमएस वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई विद अ पीक वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। हमारे पास आरएमएस वोल्टेज का हमारे पास पूछे गए हैं कि वी आरएमएस क्या है। तो आरएमएस का फॉर्मूला है कि वी आरएमएस इज इक्वल टू वी मैक्सिमम या वी नॉट डिवाइड बाय √2। तो ये है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह हम आसानी से सॉल्व करते हैं। वो ट्रिक है कि ट्रिक है कि वी आर एम एस या आई आर एम एस भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। आई एम वो वी मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 70 इंटू 100। तो हम इससे बी फाइंड कर सकते हैं, वी आर एम एस या आई एम एम एस। तो हम 100 वोल्ट पीक वैल्यू दिए गए हैं, मैक्सिमम वैल्यू दिए गए हैं, तो हमारे पास वैल्यू पिट करता है कि 100 इंटू 70 डिवाइड बाई 100। तो क्या आता है कि 100 इंटू 100 कट हो जाएगा और रह जाएगा 70। आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन में कि 70.7। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये आ गया। तो इस ट्रिक से आप लोग आसानी से भी आर एम एस या आई आर एम एस को फाइंड कर सकते हैं। इससे आप लोगों का लेंथी कैलकुलेशन में वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, तो इसलिए ये सही है। अगला एमसीक्यू से कि द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज विद कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस जो होता है डिक्रीज होता है किस वजह से। कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है वो इक्वल होता है XC 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी के इक्वल होता है। ओमेगा सी हम इसको ओमेगा का वैल्यू होता है कि सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ बी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा वो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला एमसीक्यू है कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू अल्टरनेटिव करंट इज कॉल्ड इज। तो अगर इंडक्टर हमारे पास ऑफर करेगा ऑपोजिशन अल्टरनेटिव करंट को तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला है कि इन अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट मतलब एसी सर्किट में करंट लीड करता है या लेग करता है। तो करंट जो होता है वो कैपेसिटिव सर्किट में जो होता है वो लीड करता है 90 डिग्री पे, लीड दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है। अगर हमारे पास वोल्टेज का पूछा होता तो हम कहते हैं कि लेग द करंट बाय दी 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है। अगला एमसीक्यू है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एसी सर्किट इज द प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच में वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है कि इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है वो दोनों सेम होता है। मतलब कि एक ही पॉइंट से करंट भी जाता है और एक ही पॉइंट से हमारे पास वोल्टेज भी जाता है। तो फेज डिफरेंस हमारे पास जीरो आता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है। अगला एमसीक्यू है कि इन अ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट द करंट इंडक्टिव एसी सर्किट में जो करंट होता है वो लेग करता है, लेग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज होता है वो लीड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर करंट के बारे में पूछा गया है। तो करंट में जो होता है वो लेग करता है वोल्टेज को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला एमसीक्यू है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज डबल्ड द टाइम पीरियड इज। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है या इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड होती है। तो अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम करेंगे तो टाइम पीरियड होगा वो होगा हाफ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा कि टाइम पीरियड भी हाफ होगा। अगला एमसीक्यू है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज। अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल में वो क्या होती है। तो एवरेज के कंप्लीट वैल्यू में किस तरह जीरो होती है, स्टार्ट से पॉइंट में ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से लेकर फिर जीरो पर आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है कि जो कंप्लीट साइकिल में जो अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अगला एमसीक्यू है कि इफ द आरएमएस वोल्टेज इज 220 वोल्ट द पीक वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, यहाँ पर जो है हमसे आरएमएस वोल्टेज दिया गया है और पूछा हमसे गया है पीक वोल्टेज का। तो जैसे आप लोगों को मैंने फर्स्ट एमसीक्यूज में ट्रिक बताया कि वो आरएमएस का था, लेकिन यहाँ पर उसी तरह हम अप्लाई करेंगे। लेकिन पीक वोल्टेज के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे कि वी मैक्सिमम या पीक एक ही बात है। अगर मैं पीक बोल दूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, पीक या मैक्सिमम में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आर एम एस लिख देंगे हम। और फिर हम सिर्फ वहाँ पर 70 डिवाइड बाई 100 था, यहाँ पर हम 100 डिवाइड बाई 70 कर लेंगे। तो ये है वी मैक्सिमम का ट्रिक। ये ट्रिक है, मैं यहाँ पर लिख भी लेती हूँ कि ट्रिक है। अगला अच्छा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं कि वी मैक्सिमम
इज इक्वल टू 220 इंटू 100 डिवाइड बाई 70। तो ये इस तरह कर जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 7 1 जार 7 हम 7 3 जार 21 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन जब हम देखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 300, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 311 के। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा। अगला एमसीक्यू है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज डबल द टाइम पीरियड इज ये। तो फ्रीक्वेंसी अगर डबल होगी तो टाइम पीरियड पर क्या अफेक्ट होगा। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो डायरेक्टली हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो हाफ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी करंट विद अ पीक वोल्टेज ऑफ 2 एम्पीयर इज। यहाँ पर आरएमएस का पूछा गया है। तो आरएमएस को वी आरएमएस इज इक्वल टू वी मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई 70 इंटू 100 कर देंगे पहले। फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वी मैक्सिमम हमें वी मैक्सिमम 10 दिया है तो 10 इंटू 70 डिवाइड बाई 100। इसका एक ज़ीरो यहाँ से कट गया और एक ज़ीरो इसके साथ कर दिया, वैल्यू रह जाएगा 7 से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 7.1 आता है। यहाँ पर राइटिंग की वजह से कुछ मिस हो गया, लेकिन आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगला एमसीक्यू है कि इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ द एसी इज़ 0.01 द फ्रीक्वेंसी इज़। टाइम पीरियड अगर हमारे पास है 0.01, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। 1 डिवाइड बाई 0.01। इस तरह हम कर सकते हैं कि पॉइंट को उड़ा देंगे, 1 इसके नीचे आएगा, 0 तो ये ऊपर चला जाएगा, 100 इससे बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा कि फ्रीक्वेंसी विल बिकम 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला एमसीक्यू है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी रिमेन डैश इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो होता है वो वोल्टेज इंक्रीज होता है या वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को भी सेम इंक्रीज या डिक्रीज करता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ एसी या पावर जो होती है वो अनचेंज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आता है। वोल्टेज और जो करंट होती है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है और जो फ्रीक्वेंसी और पावर होती है वो अनचेंज होती है। अगला एमसीक्यू है कि डायरेक्ट करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय। डायरेक्ट करंट जो होता है जो कि अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो किस चीज़ में प्रोड्यूस होता है, बैटरी में प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पर काम करता है, इंडक्टर्स भी एसी पर होता है और सोलेनॉइड भी होता है, एसी करंट इसमें मौजूद होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए, बैटरी में जो होता है वो डायरेक्ट करंट मौजूद होता है। अगला एमसीक्यू है कि द वेव फॉर्म ऑफ अ प्योर अल्टरनेटिंग करंट इज। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होता है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं या ड्रा करते हैं। तो हम ये इस तरह ड्रा करते हैं और इसे हम कहते हैं साइनोसाइडल वेव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट की, एक अल्टरनेटिंग करंट का जो मैक्सिमम होती है वो यहाँ पर होती है π/2 पर या 90 डिग्री पर। यहाँ पर भी 3π/2 आता है या 270 डिग्री पर। नेगेटिव मैक्सिमम यहाँ पर आता है, पॉजिटिव मैक्सिमम यहाँ पर आता है। तो हमसे पूछा गया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आता है अल्टरनेटिव करंट के साइनोसाइडल वेव में उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं इसे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा। अगला एमसीक्यू है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाउस होल्ड एसी सप्लाई इन अ पाकिस्तान इज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में जो हाउस होल्ड की आती है एसी वो कितनी आती है, वो होती है 50 हर्ट्ज। तो ये कुछ डायरेक्ट एमसीक्यू है, ये याद रखना ज़रूरी है, आसान भी है। 50 हर्ट्ज है तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है कि द आरएमएस वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स इज 220 वोल्ट। द पीक वोल्टेज, ये मैंने आरएमएस वैल्यू या पीक वैल्यू के एमसीक्यू ज़्यादा डाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरे साथ। अगला है कि अच्छा, तो ये है कि द आरएमएस वोल्टेज ऑफ एसी सर्किट इज। आरएमएस की वैल्यू 220 दिया गया है, पीक वोल्टेज हमसे पूछा गया है। तो 220 इंटू, अच्छा हमने 100 डिवाइड बाई 70 करना याद रखें। तो ये इस तरह कर रहे हैं, 7 1 जार 7 7 3 ज़र यहाँ पर आता है। तो 3 यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हमारे पास ऑप्शन में जो है वो है 311 किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आता है। अगला है कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि एक हमारे पास एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर होती है। तो वो उस अल्टरनेटिंग करंट में वो क्या होती है कि द वैल्यू ऑफ द करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ऑप्शन बी करेक्ट है।
अगला है कि अ ट्रांसफार्मर हैज़ 200 प्राइमरी टर्न्स एंड 800 सेकेंडरी टर्न्स। इफ द इनपुट वोल्टेज इज 50 वोल्ट, द आउटपुट वोल्टेज इज, तो आउटपुट वोल्टेज का हमसे पूछा गया है। तो एन एस मतलब कि नंबर ऑफ द सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है डिवाइड बाय नंबर ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू वी सेकेंडरी डिवाइड बाई वी प्राइमरी। तो अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करने के क्वेश्चन के इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आता है वो होता है 200। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है। ये तो यहाँ हमारे MCQs अल्टरनेटिंग करंट की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देख लीजिएगा वो भी है। अल्लाह हाफिज़।